तो कैसे हो सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई? फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण है ये दिया है, इनके मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए मेरे भाइयों मूल ज्ञात करें हम। तो मेरे भाइयों क्या करेंगे हम लिखेंगे इसमें हल। हल में क्या लिखेंगे? दिया है। पहले तो ये लिख लो दिया क्या है, ठीक है। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 = 0। तो ये तो समीकरण दिया है। और ये 1/8 दिया है तो ये बटे में दी है, तो कर तो हम ऐसे भी सकते हैं, लेकिन इसको हम सरल रूप में बना लेते हैं जिससे हमें आसानी हो मूल निकालने में, ठीक है। फैक्टर बनाने में तो क्या करेंगे, यहाँ से सरल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस 8 का एलसीएम ले लो। यहाँ पे 1 मान लो इसके नीचे, यहाँ पे 1, तो 8 का एलसीएम लिया मैंने, तो इसका 8 से दिया तो 8 दूनी 16x², और ये किया इसका तो -8x, और ये 1 + 1 = 0। तो यहाँ से क्या होगा 16x² -8x + 1, और ये 8 भाग में इधर जाएगी तो गुणा में चली गई, तो 0 × 8। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 16x² -8x + 1 = 0। तो अब ये क्या बनेगा मेरे भाइयों, ये द्विघात समीकरण बन गया अपना, ठीक है। ये सरल रूप में बना लिया। अब क्या करेंगे इसमें पहले क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि अपनाते हैं। तो गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में मध्य पद को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, पहले आप जब गुणनखंड विधि से कभी भी सवाल सॉल्व करो, द्विघात समीकरण हो, तो क्या करते हैं, पहले ऐसा करेंगे कि इसका फर्स्ट वाले का देगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले का और इसका गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे पूरी संख्या का, तो 16 × 16 मतलब 16x² आ रहा है, इसका गुणा 16x² आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्या है बीच में, अब इसको देखें -8x, तो 8x, ये 8x आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये 16x है, इसका फर्स्ट का लास्ट का जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म का गुणा करते हैं वो 16 है, उससे निकालते हैं। उससे क्या करते हैं उससे हम इसके फैक्टर बनाते हैं। ये 16x² है, तो अब ये 16 है, तो इस x² में नहीं 16 को लें, तो इससे फैक्टर निकालेंगे तो क्या एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये 16 के फैक्टर क्या बन गए, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 16 के ऐसी दो फैक्टर बनाएंगे, मतलब संख्या ऐसी लेंगे 16 की, ऐसी दो लेंगे, दो संख्या ऐसी लेंगे, मतलब यहाँ पे कि जोड़े घटाएं तो 8x आ जाए, और इन दोनों का यहाँ पे ये, अब इस 8x को देखते हैं, यहाँ पर फैक्टर बनाएं -8x है, तो ये कह रहा है कि जोड़े घटाएं तब तो 8x आ जाए। इसके ऐसी, इनमें से ऐसी संख्या छांटनी है दो, इन गुणनखंडों में से ये निकालें, इनमें से कि जोड़े घटाएं तो 8x आ जाए, और उन दोनों का जोड़े घटाएं में जो संख्या उपयोग की गई है उन संख्या में जब उनका गुणा करें दोनों का तो 16x² आएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 × 2, 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 4 8 ले सकते हैं। तो इधर 2 2 × 2 मतलब इधर 4x, इधर 4x, माइनस की 4x ले सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जोड़े घटाए तो 8 आनी चाहिए बीच वाला पद, तो जोड़े घटाए इसके फैक्टर बनाए 16 के, तो क्या आ रहा है 4 और 4 8, जोड़ने पर -8x आ रहा है, और गुणा करें तो कितनी आना चाहिए, इसका गुणा करके देखते हैं 16x², तो 4 चौक 16 माइनस प्लस, तो 16x² आ रहा है, मतलब ये हमारा वेक्टर बन जाएगा। तो क्या बन सकता है हमारा 16x² -4x + 1 = 0, ठीक है। अब मेरे भाइयों इसको हम एक कर ले, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया था आपके लिए, ठीक है। तो अब क्या है, इधर ले लेते हैं हम, इधर दिक्कत आएगी, नीचे नहीं दिख रहा तो इधर ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसमें से 16x² माइनस, तो इसमें से 4 कॉमन आ जाए, 4x कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो जब इसमें से 4x कॉमन ले लिया हमने, 4x, तो इधर कितना बचा 4,
इधर 4x कॉमन ले तो इधर बचा 4x, ठीक है। 4 चौक 16, 4x बचा तो इधर बचेगा कितना 4x, ठीक है। इधर 4x बचा और इधर कितना बचा, इधर 4x बचा और इधर कितना बचा 4x कॉमन ले लिए, माइनस का 1, तो माइनस का 1। अब ऐसे इन दोनों में कॉमन लो तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 कॉमन आ सकता है। तो ये कितना बच जाएगा, इधर कितना बचेगा माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये माइनस का 1 ले लिया तो ये प्लस की 4x बच जाएगी इधर, तो प्लस का 4x बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा 1 बचा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -1, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू में 0, ठीक है। सॉरी इस इधर ले जाओ तो दिखने में दिक्कत आई तो इधर ही लिख लेते, क्या बचा 4x, ठीक है। इधर क्या आएगा 4x -1 कॉमन ले लिया 4x -1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन पहले लिख लो 4x -1 इक्वल टू 0 के समान कर देंगे, ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन लेके 4x -1 इसको 0 के, तो यहाँ से 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू इधर क्या है 1/4, मतलब दोनों मूल बराबर आ रहे हैं 1/4। तो अब लेकिन क्या लिख सकते हैं हम दोनों के, अतः द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल, द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल 1/4, 1/4 है, दोनों मूल सेम है, ठीक है। ये आ गया अपना। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।